नमस्ते दोस्तों और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो भारतीय संस्कृति में अति महत्वपूर्ण माने जाने वाली तुलसी के पौधे से जुड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी का रूप है और इसका संबंध असुर शंखचूड़ से जुड़ा है। पुराणों में तुलसी का जन्म एक विशेष कारण से हुआ था। इस कथा के मुख्य पात्र असुर राज शंखचूड़ और तुलसी जी, जिनकी कहानी त्याग और आस्था से भरी हुई है। आखिर क्या था तुलसी का शंखचूड़ से संबंध और कैसे वह एक पवित्र पौधे के रूप में पूजनीय बन गई और क्यों तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है? तो ये सब प्रश्नों के उत्तर और इस अनोखी कहानी को पुराणों की कथा से जानते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मरीचि नाम के पुत्र हुए और उनसे कश्यप मुनि हुए। ऋषि कश्यप की एक धनु नाम की सौभाग्यवती स्त्री थी जिनसे सारे दानव उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से एक विप्रचिति नाम का दानव था जिसका दंभ नामक पुत्र धार्मिक और विष्णु भक्त हुआ, पर उसका कोई पुत्र न था, इसलिए वह चिंताग्रस्त रहने लगा। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे कृष्ण मंत्र प्राप्त करके पुष्कर क्षेत्र में कई वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या के कारण उस दैत्य के सिर से एक जलता हुआ तेज निकलकर चारों ओर फैलने लगा। उस तेज से सभी देवता मुनि संतप्त हो उठे और ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन सब का वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी उन सबको वैकुंठ लोक लेकर चले गए। सारे देवताओं को चिंताग्रस्त देखकर भगवान विष्णु हंसते हुए कहने लगे कि आप लोग शांत रहिए और भयभीत न होइए। मेरा भक्त दंभ नामक दानव तप कर रहा है, वह पुत्र चाहता है, इसलिए मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वर देने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गए जहाँ वह दंभ दानव तप कर रहा था। वहां उन्होंने जाते ही गंभीर वाणी में कहा कि वर मांगो। उनको सामने खड़ा देखकर दंभ उन्हें प्रणाम करने लगा और कहने लगा कि मुझे महाबली, पराक्रमी, तीनों लोगों को जीतने वाला और आपकी भक्ति से युक्त पुत्र प्रदान कीजिए। उस समय भगवान विष्णु ने वह जैसा चाहता था उसे वैसा वर दे दिया। इसके बाद थोड़े ही समय में उसकी भाग्यवती पत्नी ने गर्भ धारण किया। पूर्व काल में सुदामा नाम का एक गोप जो भगवान श्री कृष्ण का प्रधान पार्षद था, जिसे श्रीमती राधा रानी ने शाप दिया था, वही उनके गर्भ में आया। समय आने पर उस तेजस्वी पुत्र ने जन्म ग्रहण किया। उसके उत्पन्न होने पर महान उत्सव मनाया गया और पिता ने शुभ दिन देखकर उसका शंखचूड़ यह नाम रखा। उसे शंखचूड़ के बड़े हो जाने पर जैगीपश्य महर्षि के उपदेश से जहाँ उसके पिता ने तप किया था, उसी पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी को उपदेश करके वह भी तपस्या करने लगा। बहुत जल्द ही उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे वर मांगा कि कोई भी देवगण मुझे जीत न सके। फिर उन्होंने सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला दिव्य श्री कृष्ण कवच उसे प्रदान किया और कहा कि तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ, वहाँ तुलसी के साथ विवाह करो, वह पति की कामना से वहीं पर तप कर रही है। ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर शंखचूड़ शीघ्र ही बद्रिकाश्रम आया जहाँ धर्मध्वज की कन्या तुलसी जी तप कर रही थी। तुलसी जी ने उससे कहा कि तुम कौन हो, सुपूर्वक यहाँ से चले जाओ। तब शंखचूड़ बोला, मैं धनु के वंश में उत्पन्न शंखचूड़ नामक दानव हूँ। मैं पूर्व समय में श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नाम का गोप था। राधा रानी के शाप से मैं इस समय दैत्यराज हो गया हूँ। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे पूर्व जन्म का सब कुछ स्मरण है। उसी बीच ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो गए और कहने लगे, तुम इसके साथ क्या संवाद कर रहे हो? गांधर्व विवाह के द्वारा तुम इसको ग्रहण करो। अंत में शरीर त्यागने के बाद तुम गोलोक में श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त करोगे और यह तुलसी भी वैकुंठ में चतुर्भुज श्री कृष्ण को प्राप्त करेगी। इस प्रकार यह आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए और उस दानव ने गांधर्व विवाह के द्वारा तुलसी जी को ग्रहण कर लिया। शंखचूड़ के विवाह के बाद उसके घर आने पर सभी दानव अत्यंत प्रसन्न हो गए। सारे असुर एकत्रित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर उसके पास आए। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों की सम्मति लेकर दानवों एवं असुरों का अधिपति बनाकर शंखचूड़ को राज्य पद पर अभिषिक्त किया। उस समय असुरों का महान उत्सव हुआ। फिर सभी दैत्य और राक्षस बहुत बड़ी सेना लेकर रथ पर आरूढ़ होकर इंद्रपुरी को जीतने के लिए चल पड़े। उस समय देवता और असुरों में रोमांचकारी घोर युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध में असुर पराजित हुए और भय के कारण भागने लगे। उन्हें भागते देखकर दैत्यराज शंखचूड़ स्वयं युद्ध करने लगा। वह बड़े वेग से सब देवताओं को नष्ट करने लगा। कोई भी देवता उसके तेज को न सह सके और भागने लगे। वे पर्वतों की गुफाओं में जाकर छिपने लगे। इस प्रकार वह वीर शंखचूड़ ने सारे लोगों को जीतकर सब देवताओं का अधिकार छीन लिया और सब यज्ञ भागों को अपने वश में करके वह स्वयं इंद्र बन गया। इस प्रकार राजाओं के भी राजा उस महान शंखचूड़ ने बहुत वर्षों पर्यंत सभी भुवनों पर राज्य किया। उसके राज्य में पृथ्वी बिना ज्योति ही
नाना प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। खानों से मनिया और समुद्र से रत्न निरंतर निकलते थे। सारे वृक्ष सदा हरे भरे रहते थे और नदियां मधुर जल बहाती रहती थी। उस समय देवताओं को छोड़कर सारे जीव सुखी और विकार रहित थे। वह साधु स्वभाव वाला शंखचूड़ नाम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सदा निरत रहता था। सारे देवता अपने दुख के निवारण के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सबको साथ लेकर वैकुंठ लोक को गए और शंखचूड़ के द्वारा देवताओं को दिए गए दुख का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु से कहने लगे। तब भगवान विष्णु हंस कर बोले, मैं शंखचूड़ के पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत जानता हूँ, आप उसका प्राचीन इतिहास मुझसे सुनिए। शिव जी का शिवलोक सभी लोकों के ऊपर स्थित है, जहाँ वे स्वयं परब्रह्म परमेश्वर के रूप में विराजमान है और वे ही परमात्मा माँ पार्वती के साथ नित्य वहाँ शिवलोक में विराजमान रहते हैं। उसी के समीप गोलोक है और वहीं शिव जी की गौशाला है। भगवान शिव ने अपनी गौओं की रक्षा के लिए उन श्री कृष्ण को नियुक्त किया है। प्रकृति की पांचवी परम मूर्ति जगदम्बा राधा भी वहाँ नित्य निवास करती है। वहीं पर उनके अंग से उत्पन्न हुए अनेक गोप एवं गोपिकाएं हैं और उनमें से एक यह शंखचूड़ है जो शाप के कारण दानव बन गया। श्री कृष्ण ने उसकी मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से पहले ही निश्चित कर दी है। उसके बाद वह अपने देह का त्याग कर भगवान श्री कृष्ण का पार्षद होगा। इसलिए आप सब भगवान शिव की शरण में जाइए। उस समय ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु सब देवताओं को लेकर उस अभौतिक शिवलोक में पहुंचे। तब शिव जी बोले कि आप दोनों शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जाएं, जहां मेरे पूर्ण रूप रुद्र का निवास है। मैंने ही देवताओं का कार्य करने के लिए एक अलग रूप को धारण किया है। इसी प्रकार वे ब्रह्मा और विष्णु जी सब देवताओं को लेकर कैलाश पर्वत पर गए और वहां महेश्वर प्रभु की स्तुति करना आरंभ किया। तब भगवान शिव के अंश रूप श्री शंकर जी बोले कि मैं सेना सहित उस शंखचूड़ का वध अवश्य करूंगा। इसके बाद शंखचूड़ के वध का निश्चय करके उन्होंने गंधर्वराज पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर एक संदेश के साथ शंखचूड़ के पास भेजा। वह संदेश था कि तुम देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार इस समय लौटा दो, अन्यथा मुझे अपना शत्रु समझकर मेरे साथ युद्ध करो। पर शंखचूड़ बोला कि मैं देवताओं का राज्य नहीं दूंगा, देवताओं के पक्ष में रहने वाले शंकर जी से मैं युद्ध करूंगा। तब सारी बात जानकर भगवान शंकर कुपित हो गए और अपने वीरभद्र आदि गणों से कहने लगे कि तुम सब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और दोनों कुमारों को साथ लेकर निकल पड़ो। मैं शंखचूड़ का वध करने के लिए अभी शीघ्र ही निकल रहा हूँ। इसके बाद भगवान शंकर शंखचूड़ के राज्य के पास चल पड़े और चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे स्थित हो गई। इसके बाद शंखचूड़ भी अपनी सारी सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा और वहाँ पहुंचा जहाँ पुष्पभद्रा नदी हिमालय से निकलकर सरस्वती नदी में मिलती है। वहाँ जाकर शंखचूड़ ने शिव जी की सेना को देखा। इसके बाद दोनों पक्ष समर भूमि पर आ गए और युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। देवता तथा दानव धर्मपूर्वक युद्ध करने लगे। उस भयंकर युद्ध में भुजा, जंगा, हाथ, कान सब कुछ कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। उसके कारण पृथ्वी मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखने लगी। उस युद्ध में महान शब्द करने वाला शंख का बाजा बजने लगा और घोर नाद होने लगा। उस समय दानवों ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया, जिसके कारण वे भयभीत होकर शंकर जी की शरण में आए। तब शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय शिव जी की आज्ञा से रण क्षेत्र में आकर युद्ध करने लगे। उनके साथ साथ माँ काली भी दैत्यों का सिर काट कर रक्त बहाने लगी। उन्होंने लाखों दानवों को एक साथ ही एक हाथ से उठाकर मुख में डाल दिया। उधर स्वामी कार्तिकेय के शक्ति से पीड़ित हुए सब असुर गणा शक्त विषिक्त होने लगे। अपने सैनिकों को मरता हुआ देखकर शंखचूड़ स्वयं युद्ध करने आ गया। उसने मई दानव के द्वारा सिखाई हुई अनेक प्रकार की माया फैलाई और फिर स्वामी कार्तिकेय को अपनी शक्ति से प्रहार किया। तब वे शक्ति को सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर गिर पड़े। माँ काली ने उन्हें अपनी गोद में उठाकर शिव जी के पास ले आई। फिर शिव जी स्वयं अपने कर्णों को साथ लेकर युद्ध स्थल में गए। शंखचूड़ ने शिव जी को देखकर विमान से उतरकर उनको दंडवत प्रणाम किया और फिर वापस चढ़कर अपने हाथ में धनुष उठा लिया। उसके बाद शिव जी और उन दानवों का कई वर्षों तक घनघोर युद्ध होता रहा। वे एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते रहे। फिर वह दानव शिव जी पर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगा। वह दिव्यास्त्र शिव जी को छूते ही निस्तेज हो गया और उन्होंने भी त्रिशूल धारण कर लिया। पर उसी समय उन्हें रोकते हुए आकाशवाणी हुई कि आप इस समय त्रिशूल मत चलाइए। आपका त्रिशूल तो ब्रह्मांड को नष्ट करने में समर्थ है, तो ये दानव की क्या बात। पर जब तक इसके हाथ में भगवान श्री कृष्ण का कवच है और जब तक इसकी पतिव्रता स्त्री सतीत्व है, तब तक इस दानव का जरा और मृत्यु नहीं हो सकती। आकाशवाणी को सुनकर उसी समय भगवान विष्णु वहां आए और एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर छल से शंखचूड़ से उसका कवच मांग लिया और माया से शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास गए और उसका सतीत्व नष्ट कर दिया। फिर आपदार शिव जी को वध करने के लिए प्रेरित किया। शिव जी ने उनका इशारा पाते ही विजय नामक त्रिशूल से, जो कि 100 हाथ चौड़ा था, शंखचूड़ के सिर की तरफ फेंक कर उसे क्षण भर में भस्म कर दिया।
उस समय स्वर्ग में बाजे बजने लगे, गंधर्व तथा किन्नर गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। सब शिव जी पे फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार दानव शंखचूड़ शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और अपने पूर्ण रूप को प्राप्त हो गया। शंखचूड़ की अस्थियों से एक प्रकार की शंख जाति प्रकट हुई। शंख का जल विष्णु जी और लक्ष्मी जी के लिए श्रेयस्कर माना गया, लेकिन शंकर जी को वह प्रिय नहीं है। युद्ध में शंखचूड़ के वध का उपाय सोचकर भगवान विष्णु उसके महल में उसी का रूप बनाकर गए हुए थे। अपने राजा को वापस आया जानकर सब जगह धुंधुबिया बजने लगी और तुलसी जी भी बहुत खुश हो गई। उन्होंने माया से शंखचूड़ का रूप धारण करने वाले विष्णु जी का बहुत सत्कार किया और उनसे पूछने लगी कि आप उन परमेश्वर को जीतकर यहाँ सुकुशल लौट आए, ऐसे कैसे हुआ। भगवान ने कहा कि देवताओं और असुरों में महाभयंकर युद्ध होने लगा था। उसी समय मेरे सामने शंकर जी भी युद्ध भूमि में आ गए और हमारा कई काल तक युद्ध होता रहा। पर ब्रह्मा जी ने वहां आकर हम दोनों की प्रीति करा दी और मैंने उनके कहने से देवताओं का सारा अधिकार उन्हें सौंप दिया। पर साध्वी तुलसी जी ने उनके भाव में थोड़ा भेद देखकर सारी बात जान ली और कहने लगी कि तुम कौन हो। तब शाप के भय से विष्णु जी ने लीलापूर्वक अपना मनोहर रूप धारण कर लिया। उनका रूप देखकर तुलसी जी बोली कि आप में थोड़ी सी भी दया नहीं है, आपका मन पाषाण के समान है। आपने मेरे स्वामी का वध कर दिया, इसलिए मेरे शाप से आप इस समय पाषाण हो जाइए। ऐसा कहकर वे जोर जोर से विलाप करने लगी। तब भक्तवत्सल शंकर जी वहां प्रकट हो गए, उन दोनों को नीति से समझाने लगे और कहने लगे कि तुमने पूर्व समय में तपस्या की थी, उसी तपस्या का यह फल प्राप्त हुआ है, तुम्हें विष्णु प्राप्त हुए हैं। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य शरीर धारण करके महालक्ष्मी के समान हो जाओ और वैकुंठ में निवास करो। तुम्हारी यह छोड़ी हुई काया एक नदी के रूप में परिवर्तित होगी और वह भारत में पुण्य स्वरूपिणी गंडकी नाम से विख्यात होगी। तुम मेरे वरदान से बहुत समय तक देव भोजन के साधन के लिए तुलसी वृक्ष रूप में उत्पन्न होगी। भारत में उसी गंडकी नदी के किनारे ये विष्णु भी तुम्हारे शाप के कारण पाषाण रूप में स्थित होंगे। वहाँ पर करोड़ों कीड़े उन शिलाओं को काट कर उसके छिद्र में विष्णु के चक्र का निर्माण करेंगे और चक्रों के भेद से उन शिलाओं के लक्ष्मी नारायण आदि कई नाम होंगे। उस शालिग्राम शिला पर जो लोग तुलसी का पत्र चढ़ाएंगे उन्हें अत्यंत पुण्य प्राप्त होगा। इस प्रकार उन तुलसी जी को और विष्णु जी को प्रसन्न करके शंकर जी वहीं अंतर्धान हो गए। शिव जी की यह बात सुनकर माँ तुलसी प्रसन्न हो गई और उसी क्षण उस शरीर को छोड़कर दिव्य देह को प्राप्त हो गई और फिर भगवान विष्णु के साथ वह वैकुंठ चली गई। माँ तुलसी के द्वारा छोड़े हुए उस शरीर से गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु भी उसी के तट पर मनुष्य का कल्याण करने वाले शालिग्राम शिला के रूप में हो गए। जो शिलाएं जल में पड़ी रहती है वे अत्यंत पुण्यदायक हैं और जो स्थल में रहती है उन्हें पिंगला नाम वाली जाननी चाहिए। वे मनुष्य को संताप ही प्रदान करती है। तो दोस्तों, यह थी तुलसी जी की उत्पत्ति और शंखचूड़ की वध की कथा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले और भी पौराणिक कथाओं की वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। हर हर महादेव।